इसको यहाँ साइड में सेट दिखनी चाहिए बच्चों। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हाल चाल है आप लोगों के? जल्दी जल्दी बता दो फटाफट से, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की इस क्लास को। और हम लोग वैसे 11 मिनट लेट हैं, थोड़ा सा टेक्निकल एरर हो जाता है ना, कभी कभी थोड़ा सा टेक्निकल एरर हो जाता है। फोन में खोल लेता हूँ इनके कमेंट। स्टार्ट करें? पीडीएफ लगा दिए, ठीक है। फोन में खोल लेता हूँ इनके कमेंट। चलिए भाई, कौन कौन आया बच्चा देख लेता हूं मैं। भाव्या है, काव्या है, रीचा जी गुड इवनिंग, पारुल है, विशुन कुमार, भूमिका, सोनी गुड इवनिंग भाई सभी को, अनुजा, काजल पमार गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। और कौन आया है इनके बाद में? उज़मा है, रजनी है, अंजना है, गुड इवनिंग जी, रोई जी गुड इवनिंग, उज़मा खान। हम ठीक है, एकदम एकदम अच्छे हैं। और अब तक देखो 3 आप लोगों के 2 मॉक टेस्ट आप लोगों के हो चुके हैं ना, 2 मॉक टेस्ट हो चुके। अच्छा मैंने देखा नहीं है, चलो कोई नहीं, यहां ठंड नहीं है उतनी, ठीक है ना। अपनी अपनी इच्छा, आप लोग जर्सी पहन लो, शॉल ओढ़ के बैठ जाओ। अब जिसको ठंड लगेगी वो पहन के बैठेगा ना, हम क्यों पहनेंगे। चलो क्लास पर फोकस करो थोड़ा सा। अब सभी बच्चे जो है यूपी एपीओ मॉक टेस्ट नंबर 3 है आज हम लोगों का। और देखो ये क्वेश्चन तीसरे नंबर का टेस्ट है हम लोगों का। और मैं ऐसी आप लोगों से उम्मीद करता हूं बच्चों की आप लोगों ने जो है ना, जो पिछले टेस्ट हो चुके हम लोगों के, जो भी पिछले टेस्ट हो चुके हैं उनका आप लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा, रिवीजन वगैरह। नीचे करना कमेंट, ठीक है। जिसको सर्दी लग रही है भाई चाय वाय रखो अपने सामने, चाय पियो अच्छे से। चलो इसका आंसर करो फटाफट से आप लोग। इसका आंसर करेंगे, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। और ये मत सोचना दिमाग में कि सर एक क्वेश्चन पे 8-8 10-10 मिनट लग रही है। अगर हम लोग यहां पर टाइम खर्च करेंगे ना तो कुछ ना कुछ फायदा ही होगा आप लोगों का। आंसर करो। यहां पर दे रखे हैं आप लोगों को बहुत सारे वॉर, और ये पूछ रखा है इनको क्या करना, आप लोगों को क्रम से लगाना है, क्रम से इनके अकॉर्डिंग। जैसे आप लोगों का फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर मैंने आप लोगों को बताया था 1767 से लेकर 69 तक हुआ, है ना। 1767 से लेकर 69 तक हुआ, ये आपको पता है। और बताओ आगे, आप लोगों से ही पूछूंगा। अब मुझे ये बता दो जल्दी से फटाफट से, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेंगे हम लोग। 1767 से लेकर और 69 तक हुआ था, है ना, ये हो गया। सेकंड एंग्लो फ्रांसीसी वॉर, जो बच्चे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ चुके जल्दी से बता दो मुझे फटाफट से। जो बच्चे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ चुके हैं आप लोग मुझे जल्दी से बता दो। तो याद रखेंगे 1749 से लेकर और ये आपका 54 तक था, है ना, ये था 54 तक। ये हो जाएगा क्या? फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर बताओ मुझे फटाफट से आप लोग। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर कब से कब तक? डी आंसर आ गया, ये लो मैंने लगा दिया। जिस बच्चे ने डी बोला, आप लोगों ने डी बोला, मैंने लगा दिया, है ना। देखो 1845 से लेकर 46, इनको सेम टू सेम लिख लेना, ऐसे ही ऐसे का ऐसा ही लिख लेना अपनी कॉपी में अभी के अभी। और फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर कब हुआ, किस किस के बीच में हुआ, कोई मैटर नहीं करता। कब हुआ है, किस किस के बीच में हुआ है, वो सारी चीजें कोई मैटर नहीं करती आप लोगों के लिए। लेकिन आपको ये याद रखना है कि कब कब हुआ है। यूपी एपीओ में यही से क्वेश्चन बनेगा, ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। यही क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के लिए। और ये जो लास्ट वाला है ना, ये 1839 से लेकर 42। अब इनको लगाओ फटाफट से। अब क्या होगा इसका राइट आंसर? अब देखते हैं बच्चे कौन करेगा। देखो सबसे पहले कौन सा हुआ है, तो सबसे पहले हुआ आप लोगों का सेकंड वाला, है ना। सबसे पहले जो है आप लोगों का कौन सा होता है? सेकंड वाला। और सबसे पहले सेकंड वाला देखो इसमें भी है और इसमें भी है, तो डी ऑप्शन बन सकता है। इसका मतलब आप लोगों का डी वाला बन सकता है। चलो सबसे पहले हो जाएगा ये वाला 45, हाँ ये वाला,
इसके बाद कौन सा हो जाएगा, दूसरे नंबर पे पहला, तो 2 के बाद में पहला है, यहां भी पहला, यहां भी पहला, फिर क्या बचा आप लोगों का, फिर बचेगा आप लोगों का 1845 और 39, फिर आएगा 4, 2 1 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 2 1 4। ये डेटा लिख लेना, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्लास छोटी करो क्योंकि काफी क्लासेस हो जाती है। देखो मोहित कुमार जी, एक मैं बात कहूंगा आपसे, देखो वैसे मेरी बात आपको बुरी लग सकती है ना, उसके लिए मैं पहले से सॉरी बोल रहा हूं आपको, क्योंकि ये बात आपको बुरी लग सकती है। क्योंकि देखो सिलेबस, इसके जो फॉर्म भरे गए थे ना, यूपी एपीयू के फॉर्म जो फिलअप हुए थे, है ना, ये मुझे लग रहा है सितंबर अक्टूबर में फिलअप हो गए थे ना, सितंबर अक्टूबर में, ठीक है, सितंबर अक्टूबर में फॉर्म फिलअप हो गए थे। तो सितंबर में जब नोटिफिकेशन आया तो सितंबर से अक्टूबर तक 1 महीना, अक्टूबर के बाद नवंबर तक 2 महीना, नवंबर के बाद दिसंबर तक 4 महीना, और आप लोगों का दिसंबर से जनवरी, ये 3 महीना, अक्टूबर, ये सितंबर से अक्टूबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और अब तो फरवरी भी मिल गया आप लोगों को। आपका जो मैक्सिमम सिलेबस है ना, आपका जो मैक्सिमम सिलेबस है बच्चों, वो आपका जो सीरियस कैंडिडेट है आप में से, जो बच्चे जब नोटिफिकेशन आया और उन्होंने सोचा होगा कि सर हमको इसमें सिलेक्शन लेना है, वो बच्चे चाहे जीके जीएस हो उनका, चाहे न्यू क्रिमिनल लॉ हो, पुलिस एक्ट हो, उन्होंने दिसंबर को टारगेट करते हुए 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर लिया। दिसंबर में पेपर नहीं हुआ तो क्या होगा, दिसंबर में पेपर नहीं हुआ तो क्या होगा, जनवरी मिल गया, तो 4 महीने में आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम मिला, सफिशिएंट टाइम था, और जिसमें आप लोगों को पता था कि 3 ईयर एक्सपीरियंस हमारा रूल लागू हो चुका है, हो सकता है हटेगा या नहीं हटेगा, सभी को पता है। तो आप लोगों को बहुत ज्यादा सीरियस पहले से ही होना था, और कुछ लोग सीरियस थे भी। अब इस क्लास का मैं क्या बताऊं आप लोगों को, आपने बोला कि क्लास सर जल्दी कराया करो, ज्यादा लंबी ना कराया करो, है ना। जो आप 1-1 घंटे की क्लास ले रहे हो ना, चाहे वो हिस्ट्री पढ़ रहे हो कहीं से भी, किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी या पॉलिटी, जो भी सब्जेक्ट है, वहां की 4 घंटे की क्लासेस, और यहां ये 1 घंटा 15 मिनट की क्लास या 1 घंटे की क्लास जो है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस क्लास को देना अब लास्ट टाइम में, ठीक है। किसी का सिलेबस कंप्लीट हो चाहे ना हो, मैंने क्या बोला, जो बैटल के मैंने लिखवाए ना, ये इनको रट लो बस, इनको किस किस के बीच में हुआ, क्या इसकी कहानी थी, कुछ मैटर नहीं करता। ये 6 बजे वाली क्लास इसलिए लगाई गई है ताकि आप लोगों के पास में 30 डेज है, सिलेबस की क्लासेस जो हो रही है उनको करते रहो उन लोगों को, उन क्लासेस को करते रहो, लेकिन ये 1 घंटा आप लोगों को यहां मैंडेटरी है देना, ठीक है। तो आपके पास में पर्याप्त टाइम था जनवरी तक का, लेकिन अगर आप लोगों ने सिलेबस नहीं कंप्लीट किया, पहले से आप लोग सीरियस नहीं थे, तो इस क्लास में 1 घंटा सीरियस होकर बैठ जाना, है ना। और अगर आपको लगता है कि सर यहां पर हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, कि 1 घंटा हमारा टाइम वेस्ट होगा, तो भाई जिन बच्चों को प्रॉब्लम है वो एक काम करना, अभी इस क्लास को स्किप करके जा सकते हैं, रिकॉर्डेड में 2x की स्पीड पर देख लेना, तो शायद 30 मिनट में ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी। और वैसे भी इस क्लास का पीडीएफ विद आंसर की मैंने लगा दिया है, आप लोग चाहो तो पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, आप लोग चाहो तो पीडीएफ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, है ना, वैसे मेरी बात का बुरा मत मानना आप लोग, जो मैंने सच्चाई बताई है। देखो सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 4 महीने थे, लेकिन फिर भी जो है ना, चलो छोड़ो, ज्यादा टाइम हो जाएगा। आपने बोला क्लास शॉर्ट रखो, ये क्लास 10 मिनट और आगे चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर 2 1 4 3, है ना। ऐसी छोटी मोटी बातों का बुरा नहीं मानते, है ना। चलो 2 1 4 3, जिनका सिलेबस कंप्लीट है और जिनका भी सिलेबस कंप्लीट नहीं है, ये क्लास सभी के लिए जो है बहुत ज्यादा फायदा करेगी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बता दो मुझे फटाफट से आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बता दो, ठीक है। हम भी तो आपके जैसे ही है, ऐसे भी हो सकता है कुछ बच्चे यहां पर जो मुझसे बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, कुछ बराबरी वाले होंगे। मेरी ये क्लास अच्छा, डेट्स कंफ्यूज हो जाती है, ये आपको लिख लिख के याद करना पड़ेगा। देखो ये आपको लिख कर याद करना पड़ेगा, है ना, लिख लिख कर। अरे हमारा फोन कहां गिर गया था, अभी नीचे बच गया। चलो आंसर कर दो फटाफट से, ये लिख लिख के चीजें याद करनी पड़ेंगी। देखो जब तक फरवरी का लास्ट आएगा ना, जब तक 28 फरवरी होगी और आप लोगों ने 6 बजे वाली क्लास रेगुलर रखी,
तब तक आप लोग देखना, आने वाले जो है 10-12 दिन जो बचे हैं इस महीने के, 10 दिन के आसपास, बहुत ज्यादा आप लोगों को इंप्रूवमेंट दिखेगा अपनी जीके जीएस के अंदर। आंसर करो। देखो क्या पूछा आप लोगों से, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, ये आप लोगों से पूछा है। तो देखो जरा, लॉर्ड डलहौजी क्या लेकर आया, व्यक्तिगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि राज्य हड़प नीति लेकर आया। दूसरा, लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, 1905 में बंगाल विभाजन किया, यह भी ठीक है। लॉर्ड कार्नवालिस 1793 का क्या, परमानेंट सेटलमेंट, ये 1905 का है ना, ये 1905 का आप लोगों का क्या, बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था ये 1905 का है। अब क्या होगा, इसमें क्या बचा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो दास प्रथा का मुझे बताओ किसने किया था, दास प्रथा पर बैन किसने लगाया था। यहां पर दास प्रथा नहीं होगा, यहां पर होगा क्या, विलियम बेंटिक के सामने सती प्रथा, यहां पर होना चाहिए था। सती प्रथा पर इसने बैन लगाया था 1829 में। किसकी सिफारिश पर, किसकी रिकमेंडेशन पर, राजा राम मोहन राय, 1829 में, है ना। एलन ब्रो बिल्कुल ठीक लिखा है, विभू जी ने एलन ब्रो बिल्कुल ठीक लिखा है ना, एलन ब्रो बिल्कुल सही लिखा आप लोगों ने। यहां पर लिख लेना, दास प्रथा को किसने समाप्त किया, लॉर्ड एलन ब्रो, एलन ब्रो। और इसी ने क्या किया था, कन्या भ्रूण हत्या, जो गर्भ में ही हत्या कर दी जाती थी कन्याओं की, है ना, कन्या भ्रूण हत्या पर इसने प्रतिबंध लगाया। किसने, कन्या भ्रूण हत्या पर इसने प्रतिबंध लगाया, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त आप सभी को पता है, एक एक बच्चे को पता है, पिछली क्लास में भी बहुत सारी चीजें आपको कराई थी इससे रिलेटेड, है ना। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलो, एलन ब्रो याद रखेंगे, दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया एलन ब्रो ने, ठीक है। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2025 में सेम टू सेम पूछा गया है। मिडाइवल हिस्ट्री की क्लास सुबह 10 बजे चल रही है और मैं बताते बताते थक गया आप लोगों को कि भाई जितने भी मकबरे हैं वो पढ़ के जरूर जाना, पढ़ लेना जरूर। वो जो आपको मिडाइवल हिस्ट्री की पीडीएफ दी है ना, जो मिडाइवल हिस्ट्री की पीडीएफ आप लोगों के पास में, उससे 3 से 4 क्वेश्चन थे यूपीपीसीएस में। अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान भी थे उसमें, एक वो आप लोगों का अकबर वाला फैक्ट था बुलंद दरवाजा, 2 क्वेश्चन तो यही हो गए। बाबर की किताब पूछी थी चगदाई तुर्की, 3 क्वेश्चन, और चौथा क्वेश्चन ये था किसका मकबरा कहां पर है, ठीक है। तो देखो किसका, बाबर का कहां पर आप लोगों का, तो हम बताओ मुझे फटाफट से, आंसर सुनूंगा इसका मैं आप लोगों से सीधा, आप लोगों से सीधा आंसर जानना चाहूंगा। आप लोग मुझे आंसर कर दो फटाफट से, आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग ही करोगे मुझे। ए आंसर आया, चलो मैंने मान लिया ए आंसर, ए आंसर मैंने मान लिया आप लोगों का। जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है या मिडाइवल हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, सीधा रट लेना। देखो बाबर का कहां पर है आप लोगों का, काबुल। हालांकि पहले इसको आगरा के आरामबाग में दफनाया था, बाद में वहां से उठाकर काबुल में दफनाया, तो काबुल हो जाएगा बाबर का। हुमायूं का मकबरा सभी को पता है दिल्ली में है सर जी। जहांगीर का मकबरा कहां पर आप लोगों का, ये हो जाएगा सी का हो जाएगा 2, लाहौर के अंदर। और शाहजहां, ताजमहल बना हुआ है, ताजमहल डी का पहला हो जाएगा, ताजमहल के अंदर, है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी आज की क्लास मुझे लगता है छोटी रहने वाली है, क्योंकि आज ऐसे क्वेश्चन नहीं है जिनको मैं ज्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आज की क्लास के, है ना। सारे जो क्वेश्चन आप लोगों के वो इंपोर्टेंट है आपके लिए। चलो याद कर लेना इसको, एक एक फैक्ट इसका। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है, ये मैंने बताया था आप लोगों को। यूपीपीसीएस 2025 का क्वेश्चन है पूछा हुआ। देखो एक चीज बता दूं मैं आप लोगों को, कभी आपके दिमाग में ये रहे कि सर पता नहीं क्या यूपीपीसीएस और आरओ के क्वेश्चन ही कराएंगे क्या हम लोगों को इस बैच में, है ना। कभी आपके दिमाग में ये चीज हो कि हम लोगों को जो हाल फिलहाल में पेपर हुए हैं क्या इस बैच में वही क्वेश्चन कराएंगे क्या। देखो आने वाले 5 से 6 दिन जितने भी यूपीपीएससी ने हाल फिलहाल में पेपर कराए हैं और उनमें जो आपके सब्जेक्ट से मैच करते हैं क्वेश्चन, आपको वो कराए जाएंगे। इसके बाद फिर पीवाईक्यू बेस्ड, पीवाईक्यू प्लस पीवाईक्यू पर बेस्ड जो भी एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज होंगे उनको आप लोगों को कराया जाएगा।
उनको आप लोगों को कराया जाएगा। तो देख के ये मत सोचना कि ये आप लोगों का यूपी पीसीएस के क्वेश्चन लिया है, कभी बिहार पीसीएस के लेकर आगे, है ना। ए सही है, आर गलत है। सुबह भी बताया था आप लोगों को ये क्वेश्चन, मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया, बिल्कुल ठीक है। और ये जो बुलंद दरवाजा बनवाया था सभी को पता है किस लिए बनवाया था, क्योंकि उस टाइम पर इसने गुजरात को जीता था, गुजरात विजय। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ, इस स्मारक का निर्माण अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की याद में करवाया, फैक्ट हो जाएगा गलत। और क्या हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। और आप लोगों को पता है इसने क्या किया था, 1579 में मजहर की घोषणा की थी, 1582 में दीन इलाही धर्म चलाया, और 1564 में, ये फैक्ट सुबह पढ़ाया आप लोगों को, 1564 में क्या कर दिया, जजिया कर को समाप्त कर दिया, है ना। जजिया कर को समाप्त कर दिया किसने, बादशाह अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे, बड़ा टाइम बहुत तेजी से भागता है इस क्लास में। एक्सला शापेल, देखो चेपल ये गलत लिखा गया यहां पर, ठीक है। एक्सला शापेल ऐसे कर लेना इसको। एक्सला शापेल की ट्रीटी हुई थी कब, 1748 में। उसके तहत कौन सा, उसके अनुसार जो है कौन सा यहां पर स्टेटमेंट ठीक है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध इस ट्रीटी से समाप्त हुआ, क्या ये ठीक है क्या, कि ये जो एक्सला शापेल की ट्रीटी हुई है इससे फर्स्ट कर्नाटक वॉर समाप्त हुआ, बिल्कुल ठीक बात है ना। अब बात आई आपके दिमाग में कि सर जी ये हुआ कब था, फर्स्ट कर्नाटक वॉर हुआ कब था, तो लिख लेना 1746 से लेकर 48, का भी पेपर में पूछ ले आप लोगों से। 1746 से 48 तक हुआ, और 48 में ट्रीटी हो जाती है एक्सला शापेल की ट्रीटी, जिसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, ये एक तो ये बैटल रुक गया कर्नाटक वाला, और जो मद्रास वाला क्षेत्र था ना वो अंग्रेजों को वापस दे दिया गया। तो दोनों के दोनों ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 बोथ राइट। और ये हुआ क्यों था, कोई बताएगा मुझे हुआ क्यों था। देखो दक्षिण भारत के अंदर जो मद्रास वाला एरिया था ना, वहां पर ट्रेड को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था, ट्रेड को लेकर, है ना, ट्रेड को लेकर अंग्रेज और फ्रांसीसियों में वो ट्रेड को लेकर कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, इसलिए हुआ था कौन सा, फर्स्ट कर्नाटक वॉर। चलो क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आप लोग घूम जाओगे। इसका आंसर करो फटाफट से, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। देखो यहां पर पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कौन आज के उत्तर प्रदेश में स्थित है, कौन सा इनमें से यूपी में है, कौन सा यूपी में है। देखो इसको देखकर कंफ्यूजन में हो गए थे, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे जब ये क्वेश्चन पूछा गया। सी, ऑप्शन नंबर सी आया आप लोगों का आंसर, क्योंकि क्या है बच्चों, देखो राखीगढ़ी कहां पर आप लोगों का, राखीगढ़ी तो हरियाणा में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। इसके साथ साथ एक हिसार नाम की जगह पड़ती है, हरियाणा है, हिसार हरियाणा, है ना। मंडी जो है आप लोगों का वो मुजफ्फरनगर में, ठीक है, ये आप लोगों का मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर यूपी में है। और जो हुलास है वो शायद मुझे लगता है सहारनपुर वाले एरिया में, है ना, सहारनपुर वाले में, सहारनपुर वाले में। तो क्या हो जाएगा 1 और 3। बच्चे कंफ्यूज कैसे हुए, क्योंकि एक मांडा भी पड़ता, मांडा, मांडा, मांडा पड़ता है कहां पर, जम्मू एंड कश्मीर में, मांडा पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। उनको लगा कि भैया ये गलत टाइप हो गया, मांडा की जगह इन्होंने मंडी कर दिया, तो बच्चे क्या लगा कराए, केवल और केवल 3। इस तरह से ये क्वेश्चन गलत हुआ। मांडी और हुलास, मांडी भी मिल सकता है, मंडी को मांडी भी दे सकता है लिखकर, मांडी, मांडा जम्मू कश्मीर, और आप लोगों का मंडी कहां पर हो जाएगा, मुजफ्फरनगर, ठीक है, यूपी के अंदर हो जाएगा। और क्या लिखोगे इसके साथ में, जैसे आप लोगों का रोपड़ पंजाब में है, रोपड़ पंजाब में है आप लोगों का, लोथल भोगवा नदी के किनारे, लोथल, लोथल आप सभी को रिकॉल हो रही होंगी चीजें, लोथल कहां पर आप लोगों का, वो गुजरात में हो जाएगा, गुजरात में, ठीक है, लोथल गुजरात में है आप लोगों का, ठीक है। इसी के साथ साथ में कालीबंगा राजस्थान में, कालीबंगा यहीं पर रिकॉल कर लो,
कालीबंगा कहां पर है सर जी? राजस्थान में है। कालीबंगन मतलब होते चूड़ियां, काले कलर की चूड़ियां, है ना। और क्या बचा? मोहनजोदड़ो मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोहनजोदड़ो कहां पर है? पाकिस्तान का लरकाना जिला, ये पाकिस्तान में है ना। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ फटाफट से। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, और मुझे लगता है कि यूपी एपीओ में सेम टू सेम इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। एंशिएंट हिस्ट्री का यूपी एपीओ में ऐसा क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ऐसा क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस है। आंसर कर दो फटाफट से, आंसर कर दो, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? एंशिएंट हिस्ट्री में जब आप लोग बाद में सारी चीजें पढ़ते हैं ना, जो बाद में राजा आए, है ना, जो बाद में राजा आए, अच्छा ठीक है, चलो भाई 50 कर दो जल्दी से, इस क्लास में 44 बच्चे हो गए हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसका नहीं पता, नहीं पता तो अब नोट कर लो। देखो आपको पता है कि भाई जो महेंद्र वर्मन है, जो महेंद्र वर्मन है आप लोगों का, वो है कौन सा? पल्लव राजा। जो महेंद्र वर्मन है वो पल्लव डायनेस्टी का राजा है, ये आपको पता है। और जो आप लोगों का क्या है, ये है कडुगोन, ये आपका पांड्य वंश का राजा है। अब बचा कौन? बचा आप लोगों का राजराज प्रथम। तो डी का क्या हो जाएगा आप लोगों का? राष्ट्रकूट। डी का राष्ट्रकूट है कि चोल है? चोल डायनेस्टी। राजराज फर्स्ट हो जाएगा चोल डायनेस्टी, और अमोघ वर्ष अब तो लगा ही दोगे, एक बचा राष्ट्रकूट। तो क्या हो जाएगा आप लोगों का? पहले का हो जाएगा 2 और बी का हो जाएगा 4। पहले का 2, बी का 4। देखो 2 ऑप्शन बैठ रहे, पहले का 2, बी का 4। सी का क्या हो जाएगा? सी का पहला। तो सी का पहला इसी में है, ऑप्शन नंबर बी। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि भैया एंशिएंट हिस्ट्री के डायनेस्टी और फाउंडर सत्येंद्र सर कराएंगे जल्दी 1-2 दिन में, या मुझे लगता है कि जब आप लोगों का सुबह 10 बजे वाली मिडिवल हिस्ट्री जो चल रही है 10 बजे वाली, वो खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद सेम टाइम पर सत्येंद्र सर आप लोगों को एंशिएंट और मिडाइवल का रिवीजन कराएंगे। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ना। चलो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। सारे के सारे रट लेना, अगर मैचिंग में भी नहीं आया ना तो भी आप लोगों से कैसे पूछ लेगा? लाइट कम लग रही है ना, एक और खोल लेते हैं। चलो आपसे पूछ लेगा वन लाइनर में भी, आपसे वन लाइनर में भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि महेंद्र वर्मन कौन सी डायनेस्टी का था? तो पल्लव वंश का। गुड इवनिंग नीलम। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। देखो ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2025 का है, लेकिन इसमें मैंने थोड़े से फेरबदल किए आप लोगों के हिसाब से, ताकि कुछ चीजें आप लोगों को एक्स्ट्रा बताई जा सके, है ना। कभी सोचो कि सर झूठ बोल रहे हैं, कोई बच्चा ऐसा हो सकता है संकी टाइप का क्लास में जो जाके इसको मैच करके देख लेगा कि ऑप्शन भी मैचिंग में नहीं है, ये तो झूठ बोल दिया सर ने कि ये पीसीएस में पूछा गया। देखो किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उससे रिजाइन कर दिया था, उससे इस्तीफा दे दिया था, है ना। ये आपसे पूछा है, उससे इस्तीफा दे दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग, अमृतसर में जलियांवाला बाग में बहुत 10,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए। अमृतसर के जलियांवाला बाग में, जलियांवाला बाग में अमृतसर में कुछ लोग जो है शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। कब? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल शांत बैठे थे। क्यों बैठे थे? क्योंकि आप लोगों का रोलेट एक्ट आया था 1919। रोलेट एक्ट आया था ना, है ना। रोलेट एक्ट 1919
जिसको हम लोगों ने बोला क्या, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून, जिसको चाहो शक के आधार पर गिरफ्तार कर लो। और इसी तरीके से दो क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए थे, एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू और दूसरे कौन थे, डॉक्टर सत्यपाल। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू दोनों लोगों को ये वाला एक्ट लगाकर गिरफ्तार कर लिया अंग्रेजों ने। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से भीड़ इकट्ठा हुई, 10,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा होते। कहां पर, जलियांवाला बाग अमृतसर में। दिन भी पूछ लेते हैं कभी कभी, बैसाखी का दिन था। और यहां पर आएगा एक जनरल डायर आएगा और इस भीड़ पर जो है गोली चलाने का आदेश देगा। बहुत सारे लोग मारे गए इसमें, है ना, वो काफी सारे इसमें लोग मारे गए। और इससे दुखी होकर ये जो भारत के थे चेट्टूर शंकरन नायर ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे, ये किसकी, आप लोगों का वाइसराय की, इन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया। बोल दे के तो हमारे लोगों पर अत्याचार कर दिया लोगों ने, हम इनकी सेवा में लगे। उठा के क्या किया, इस्तीफा दे दिया, छोड़ो कि अब चक्कर में नहीं पड़ते हैं, अब चक्कर में नहीं पड़ते हैं। यहां पर आ जाओ फटाफट से, इसलिए डाला ये ऑप्शन दीनबंधु मित्र, क्योंकि नील आंदोलन पर इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है नील दर्पण। 1859 से 60 तक नदिया जिला पश्चिम बंगाल गोविंदपुर गांव में नील आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दीनबंधु मित्र ने एक पुस्तक लिखी है, किसके ऊपर, नील दर्पण, दीनबंधु मित्र, कई बार पूछी जा चुकी पुस्तक है। अच्छा, आपने मूवी देखी है, ठीक है। दीनबंधु मित्र का नील दर्पण, सचिंद्र नाथ सान्याल की एक पुस्तक है बंदी जीवन, यहीं पर मेंशन कर लेना कहीं पर, बंदी जीवन। अब आपकी ये जिम्मेदारी है, मुझे अबुल कलाम आजाद की एक बुक बता दो और क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक, ऑप्शन नंबर डी केवल एक हो जाएगा राइट आंसर। अब मुझे जल्दी से फटाफट से इनकी क्या बता दो, एक बुक का नाम बता दो आप लोग फटाफट से। फटाफट से मुझे बच्चों नाम बता दो आप लोग इनकी एक पुस्तक का। मूवी देखिए, अब मत देखना मूवी वगैरह कुछ भी, अब टाइम नहीं बचा है। इंडिया विंस फ्रीडम, शबनम का आंसर है, बिल्कुल ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम, बिल्कुल ठीक बताया आप लोगों ने। दीनबंधु मित्र का नील दर्पण, सचिंद्र नाथ सान्याल का बंदी जीवन और अबुल कलाम आजाद का क्या, इंडिया विंस फ्रीडम। मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम आप लोगों को याद रखना है ना। कर लोगे इतना काम तो सोने से पहले इस पीडीएफ को देख लिया करो, 25 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। सोने से पहले सुबह आंख खोले 5 बजे। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है यूपीपीएससी का। स्टेटमेंट दिया चांदी के बारे में, चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने पर कुछ समय बाद काली पड़ जाती है। क्या यह बात ठीक है? जितनी इस क्लास में फीमेल है सबको पता होगा, जो मम्मी ने कुंडल दिलवा रखे ना आप लोगों को चांदी के, वो जब काले पड़ जाते हैं ना तो उनको चाय की पत्ती और थोड़ा सा वो डिटर्जेंट पाउडर लेते हैं ना, गांव में यही तरीका होता है। थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर, घड़ी वाला जो डिटर्जेंट होता है, और थोड़ी सी चाय की पत्ती, और उसको मिला के एक कटोरी में उसमें भिगो के रख देते हैं अपनी जो क्या होती है वो चांदी के जो भी जेवर होते हैं, और शाम को ब्रश लगा के धो दो तो बिल्कुल चमक जाते हैं वो। ये ट्रिक किस किस को पता है, कौन कौन बच्चा गांव से, कि चाय की पत्ती और डिटर्जेंट पाउडर मिला के रख दो, चांदी की वस्तुओं को जो है बिल्कुल चमक जाती है ना। कुंडल नहीं पायल, चांदी के कुंडल भी होते हैं, पायल तो होती है, चांदी के कुंडल भी होते हैं ना, उन पे सोने का वो चढ़वा देते हैं बस परत एक कि चलो ये गोल्ड के हो गए। कुंडल नहीं पायल, हाँ ठीक है। चलो धीरे धीरे बच्चे जुड़ रहे हैं। देखो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चांदी के ऊपर सिल्वर सल्फाइड की एक कोटिंग होती है, एक लेयर होती है सिल्वर सल्फाइड की, और वो हवा के संपर्क में आने पर जो है वो काली पड़ जाती है, ये वाली लेयर। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है।
दोनों स्टेटमेंट जो है आप लोगों के बिल्कुल ठीक है। ऐसा क्यों होता है? तो सिल्वर आप लोगों का सिल्वर सल्फाइड के कारण जो है ये काली पड़ जाती है। उबालना पड़ता है तब नहीं हो जाता, उबालना नहीं पड़ता है, पानी में भिगो दो और 1-2 घंटे के लिए धूप में रख दो। अगर आप गांव के रहने वाले तो अपनी मम्मी जी से पूछना जरा, या दादी अम्मा होगी आपके गांव में कोई, कि चांदी की पायल को कैसे नहीं करते, मतलब कैसे चमकाते हैं। वो यही ट्रिक होती है, चाय की पत्ती एक पानी में रख लो, गर्म पानी में, और डिटर्जेंट पाउडर और भी 1-2 चीज हो सकती है, हम लोगों ने देखे हैं ये सारी चीजें। चलो, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था, हम लोग गए थे एक सुनार के पास में, तो वो सुनार ना, वो चांदी की पायल देख के वो दंग रह गया बिल्कुल, बोला कि ये तो नई जैसी है। हमने बोला भाई 10 साल पुरानी है। बोला कैसे चमकाई? हमने बोलते तुम्हें क्यों बताए, पहले तुम लोग बताओ कि तुम सुनार लोग कैसे चमकाते हो। तो एक जो है ना रीठा आता है, रीठा आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें पहले शैम्पू की जगह इस्तेमाल करते थे रीठा को। बोला भैया जी हम तो रीठा इसमें धोते हैं, ये जो रीठा होता है ना शैम्पू की तरह होता है, ये वाला मैटर शैम्पू के टाइप का। तब बोला कि हाँ हम तो इसमें धोते हैं। फिर उसको हम लोगों ने बताया नहीं, बोल दे कि भाई हमारी दादी अम्मा धो जी, हम लोगों को नहीं पता, उनके पास फोन है ही, तो फोन रख के अब आपको फोन करके बता नहीं सकते। अगली बार तब आएंगे तो तब ट्रिक पूछ के आएंगे उनसे। चलो ये क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ नहीं, आप तो अलग अलग केमिकल आते हैं, अब तो अलग अलग केमिकल आते हैं। पहले गांव में आते थे नीम का तेल बेचने वाले, रीठा नीम का तेल। केंचुए मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं और किसानों के मित्र के रूप में जाने जाते हैं। क्या ये बात बिल्कुल ठीक है क्या? ये भी क्वेश्चन पूछा यूपीपीएससी ने 2025 में। क्या ये बात बिल्कुल ठीक है क्या? कभी कभी करनी पड़ती है चीजें, है ना। बिल्कुल ठीक है किसान मित्र। केंचुए में 2 जोड़ी हृदय होते हैं। ये बताओ मुझे ये ठीक है कि गलत है? देखो इससे मुझे अपने बचपन की घटना याद आ गई, जब मैं छोटा था ना। अभी बताऊंगा, पहले इसका आंसर करो फटाफट से। अभी बचपन की एक चीज बताऊंगा आप लोगों को, आप लोग हंसोगे सुनकर, ऐसे ऐसे काम हुए। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, केंचुए में 2 जोड़ी क्या होते हैं? हार्ट होता है 2 जोड़ी, सॉरी 2, हाँ ये लिखा है स्टेटमेंट पर 2 जोड़ी। ये भी ठीक है, 3 चैम्बर होते हैं। प्रगति ने लिखा सर जी 3 चैम्बर, 3 चैम्बर लिखा प्रगति ने कि सर 3 चैम्बर होंगे। क्या 3 चैम्बर होंगे क्या वास्तव में? देखो ये एक केंचुआ मैंने यहां पे बना दिया, ठीक है, ये मैंने एक केंचुआ बना दिया इस टाइप का, है ना, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है, ऐसे मत सोचना, ठीक है। ये लो, अब इसमें छल्ले होते हैं बीच बीच में, देखो ऐसे ऐसे छल्ले होते हैं ना इसमें, इसमें ऐसे ऐसे छल्ले होते हैं, ठीक है, छल्ले होते हैं। अब इसमें भैया 4 जोड़ी हार्ट होते हैं, इसमें 4 जोड़ी। कई कई बुक में 5 जोड़ी भी लिखा मिलेगा, 5 जोड़ी यानी 5 दूनी 10 दिल होते हैं एक केंचुए के अंदर। 4 जोड़ी मतलब इसके 8 दिल होते हैं, इसके पास में अकेले इसके केंचुए के पास में 8। यहां पर 2 जोड़ी है, तो ये 4 हो या 5 हो, ये तो फैक्ट गलत ही हो जाएगा। केवल और केवल एक ठीक है, 4 जोड़ी, समझ रहे हो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। देखो इसका क्या फैक्ट है, जैसे इधर से गिनोगे ना, इसका एक छल्ला, 1 2 3 4 5 6 7, एक जोड़ा तो यहां पर मिलेगा, 8 9 एक जोड़ा यहां पर मिलेगा, फिर 10 11 12 एक यहां पर मिलेगा और एक 13 पर मिलेगा। ऐसा कुछ कंसेप्ट है कि एक जोड़ी हार्ट यहां रखा है, एक जोड़ी यहां पर रखा है, एक जोड़ी यहां पर रखा है, एक जोड़ी यहां पर रखा है, तभी तो ये बीच में से भी टूट जाएगा, तब भी इसकी सांसें चलती है। तोड़ने का कुछ फायदा नहीं है। जो आप लोग लिख रहे हैं ना, इतने इंसान के पास होते, एक टूट जाता तो दूसरे से काम चला देते, है ना। जहां एक टूट गया ना, ये इन बाकी को भी ले मरेगा, आपको पता नहीं है, अभी ज्यादा मामला गहरा हो जाता। अब मेरी बात सुनो, चलो आप लोगों ने जुगनू सुना है? जुगनू, जुगनू जो रात में चमकती है, ग्रीन लाइट, जो इसके पीछे ऐसे मानो ये मैंने, चलो वैसे मुझे आती नहीं है ड्राइंग, ये मैंने एक जुगनू बना दिया, चलो इस टाइप से, ऐसे ये इसके मैंने पंख बना दिया ना,
ये इसकी पूंछ होगी। तो यहां पर एक लाइट लगी होती है, यहां पर इनके पेट के नीचे एक लाइट लगी होती है ना, टांगे भी बना दोगे इसकी। चलो, यहां पर एक लाइट लगी होती है, ग्रीन लाइट। ये रात को बहुत अच्छी लगती है जलती हुई, देखिए आप लोगों ने ग्रीन लाइट। गांव में बोलते हैं पटवीजना, गांव की देसी भाषा में बोलते हैं इस जुगनू को पटवीजना बोलते हैं ना। तो हुआ क्या था, हम दो दोस्त थे, एक मेरा दोस्त था वो मुझसे छोटा था 2-3 साल। उस टाइम पर मैं कितने साल का था, शायद 4 या 5 साल का था, है ना, 4 या 5 साल का। तो हमने क्या किया, रात को एक जुगनू पकड़ा। हम लोगों के लाइट बड़ी अच्छी लग रही थी उसकी, तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि भाई इसको जो है पकड़ो और इसकी ये लाइट निकाल लो, इसकी ये लाइट निकाल लो। हम लोगों के दिमाग में आइडिया आया कि ये बहुत अच्छी लगती है लाइट, एक काम करते हैं इसकी ये लाइट निकाल लेते हैं। हमने उसको पकड़ा, उसकी लाइट निकाल ली। अब हमें इतना आइडिया नहीं था, बचपन में थे छोटे, कि भाई इसकी जो लाइट है ये इसकी सांसों के द्वारा चल रही है, जैसे ये सांस ले रहा है ऐसे ऐसे लाइट जल रही है। जैसे लाइट निकली ये मर गए और लाइट बुझ गई। और फिर हम लोग बहुत पछताए कि यार एक लाइट के चक्कर में ये मर गया बेचारा। ठीक है, इसको निकालते ही ये तो भाई मर गया, शायद मरा नहीं था, उड़ के चला गया था, लेकिन वो लाइट बुझ गई थी। हमको लगा था कि ये तो लाइट जलती रहेगी जलती रहेगी। हाँ, निकालने के बाद बुझ गई, इतना आइडिया नहीं था ना, छोटे थे हम लोग। चलो आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 पर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। देखो, ये कल भी मैंने बताया था फैक्ट आप लोगों को, थोड़ा सा इसके बारे में आंसर कर दो, क्या होगा इसका राइट आंसर। ज्यादा मजे ना लो, अब पढ़ लो क्लास में या, ठीक है। नहीं, मरा नहीं था, उड़ गया था। ठीक है, चलो। अमल और क्षार के संदर्भ में आपसे पूछा है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। तो आपसे पूछा है, एक स्केल होता है, देखो ये पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल आप लोगों ने पढ़ा होगा, पीएच स्केल। यहां पर 0 से लेकर 7 तक के नंबर होते हैं। यहां पर ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल, उदासीन, उदासीन। अब इसमें क्या होगा, अगर 7 से ज्यादा वैल्यू होगी इधर को तो बन जाता है बेस, और 0 से 7 के बीच में रहता है अम्ल, यानी कि आप लोगों का एसिड। अब स्टेटमेंट पढ़ो, अब स्टेटमेंट पढ़ो आप लोग। ठीक है रूही, चलो कोई नहीं। यहां पर लिखा है अम्लीय विलयन 7 से अधिक पीएच का होता है, क्या ऐसा लिखा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग? 7 से ज्यादा का तो क्या होगा, बेस होगा, गलत हो गया। क्षारीय विलयन पीएच 7 से कम होता है, 7 से कम होगा तो आप लोगों का अम्लीय होगा, बिल्कुल गलत। तो दोनों इसमें जो है ना तो 1 और ना ही 2, ऑप्शन नंबर बी। ना तो होगा 1 और ना ही होगा 2। ठीक है, पढ़ते रहो चुपचाप बस, ऐसे तो बोर हो जाओगे आप लोग। अगर मैं यहां पर फैक्ट इफैक्ट लिख दूं ना आप लोगों के लिए, कल से कुछ शेर शायरी भी शुरू करनी पड़ेगी मुझे लग रहा है इस बैच में, तभी आप लोग टिक पाओगे। तो दोनों रॉन्ग है, यहां पर उल्टा होना था, ये अम्लीय विलयन यहां पर जाना था पीएच 7 से कम, और ये पीएच 7 से अधिक नीचे उठ के आना था। दोनों स्टेटमेंट गलत है ये, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। आगे आ जाओ बच्चों जल्दी से फटाफट से। देखो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा फिजिक्स का एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, आप लोगों से जो पूछा गया है ना, जो आप लोगों से पूछा गया है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 12। आंसर कर दो जल्दी से, एक आज भी सुना दीजिएगा। आज नहीं, आज मुझे याद नहीं है कुछ भी ना। देखो आंसर पहले आप लोग करो, इतना तो तय है कि पहले गांव, यहां पर लिख रहा है देखो घटते क्रम में, पहले सबसे ज्यादा जिसकी क्या है, सबसे ज्यादा जिसकी आवृत्ति है वो, फिर सबसे कम, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी और फिर सबसे कम, ऐसे रखना आप लोगों को। तो सबसे ज्यादा आपको पता है कि गामा किरणों की होती है, गामा, गामा है ना, सबसे ज्यादा गामा किरणों की होती है, सबसे ज्यादा जो होगी आप लोगों की वो गामा किरणों की होगी। उसके बाद कौन सी आएंगी, एक्स आती है, एक्स किरणें, फिर एक्सरे होती है, एक्सरे, ठीक है, फिर हो जाएंगे एक्सरे आप लोगों का, फिर कौन सी हो जाएंगी आप लोगों की, पराबैंगनी हो जाएंगी। फ्रीक्वेंसी मत रटना, बस ऐसे याद रख लेना,
पराबैंगनी अल्ट्रा वायलेट किरणें, और बाद में आएगा रेडियो वेव। रेडियो वेव, इसको ऐसे याद कर लेना आप लोग। पेपर तो देखो कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा। कल आपने बोला था कि कल एक शायरी सुनाऊंगा, ठीक है, अभी ट्राई करेंगे, अभी ट्राई करेंगे, रुक जाओ। पहले गामा, उससे ज्यादा कम पावरफुल ये एक्स रेज, फिर उससे कम पावरफुल पराबैंगनी किरणें, उससे कम पावरफुल क्या है, रेडियो वेव्स। ठीक है, याद कर लोगे? क्यों जी, ये कर लोगे याद, नहीं कर पाओगे? बताओ फटाफट से, कर लोगे याद? देखो, गामा किरण, गामा रेज, एक्स रेज, ठीक है, ठीक है। चलो इसको ऐसे याद करते हैं, देखो गाम, ये गामा हो गया, है ना। गामा मतलब जो हमारे गांव के चाचा है, जो हमारे गांव के चाचा है उनकी एक एक्स थी जिसका नाम था किरण, है ना। एक गामा, गामा मतलब जो हमारे गांव के थे एक चाचा, उनकी एक एक्स थी जिसका नाम था किरण, जिसको वो परी बोलते थे। परी मतलब पर, जिसके पर थे उसको परी बोलते थे, जो उनको रोज बैंगन का भरता बना के खिलाती थी। अब वो छोड़कर जा चुकी है क्योंकि एक्स से तो छोड़ के चली गई मतलब। और अब वो क्या करते हैं, रेडियो पे रोज फोन करते हैं और बोलते हैं कि भैया परी के नाम का ये वाला गाना बजा दो, परी के नाम का ये वाला गाना बजा दो। अच्छा ठीक है सना जी, आप सुन लीजिएगा, समझ में आया। हमारे एक चाचा है, हमारे गांव के एक चाचा है जिनकी एक्स का नाम था किरण, और जिसको वो परी बुलाते थे क्योंकि उसके बड़े बड़े पर थे। वो उनको रोज बैंगन का भरता खिलाती थी। अब वो एक्स बन चुकी है, छोड़ के चली गई, तो अब जो गांव वाले चाचा उनको याद आ रही है किसकी, अपनी परी की। तो रेडियो पे जो है ना, रेडियो मिर्ची 93.5 FM बोलते कि भैया परी के नाम का ये वाला गाना चला दो, है ना, ऐसे करके। ठीक है, बन गई। तो ये सबसे ज्यादा और फिर सबसे कम, सबसे ज्यादा और फिर सबसे कम, इस तरीके से आप लोग याद करेंगे, है ना। वो मैटर नहीं करता अनमैरिड है कि मैरिड है, ठीक है, वो हमारी इच्छा है। शादी वादी का जब करनी है अपनी इच्छा से करेंगे, है ना। ऐसे ही नहीं कि रिश्तेदारों ने दबाव में ले लिया और बस शादी में लपेट दिया। रिश्तेदार तो तैयार बैठे हैं, वो तो रेडी है बिल्कुल। एक हमारे रिश्तेदार है, जब उनको पता चला ना मेरे छोटे भाई का, तो वो छोटा भाई उनको लेने गया। हमारे गांव से 2 किलोमीटर जंगल है और फिर मेन रोड तक पैदल आना पड़ता है। तो जब वो उनको बाइक पे बिठा के लेकर आ रहा था ना, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी हो जाएगा ना, सॉरी ये आप लोगों का पहला सी ऑप्शन। तो उन्होंने बोला कि भैया पढ़ाई पूरी होगी, चल रही है। उसने बोला कि अब मेरी इंटर हो गई है, अभी मेरी इंटर हुई है। बोला इंटर हो गई, बोला कि हाँ। तो वो बोला कि एकदम से कि रिश्ता ले आऊं क्या, अगर इंटर हो गई तो रिश्ता ले आऊं। फिर वो मुझे आके बोल रहा घर, मैंने बोला इसका नंबर ब्लॉक कर दो, ज्यादा इसके चर्चे ना करो। हाँ चलो, इसका आंसर करो। क्वेश्चन पूछा गया यूपी पीसीएस में, यूपी पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था हिंद महासागर, इंडियन ओशन के बारे में, कि इसे प्राचीन यूनानियों ने इरिथ्रियन सागर कहा था। बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। अगर आपसे पूछ ले, यूपी एपीयू में पूछ लेगा कि प्राचीन यूनानियों ने जो है हिंद महासागर को किस नाम से जाना, है ना, हिंद महासागर को किस नाम से जाना, तो याद कर लेना इरिथ्रियन सागर के नाम से। यह भूमध्य रेखा के दोनों तरफ फैला हुआ है। तो चलो देख लेते हैं कि क्या यह बात सच है, क्या क्या ये भूमध्य रेखा के दोनों तरफ फैला हुआ है क्या? क्यों जी, देखो सारे रिश्तेदार बुरे नहीं होते, सारे रिश्तेदार ऐसे नहीं है कि बिल्कुल बुरे नहीं होते, मतलब सारे होते हैं कुछ लोग जो ज्यादा मतलब बोलते रहते ज्यादा, लेकिन सबको एक जैसा नहीं मान सकते आप लोग। कुछ ऐसे भी होंगे वो आप लोगों का अच्छा चाहेंगे, है ना, जो चाहते हैं कि आप लोग जीवन में सफल हो। मैप वाला फोल्डर कहां गया हम लोगों का, जो ये चाहते हैं कि भैया ये बच्चा सफल होना चाहिए जरूर, ये हकदार है, ये पढ़ने में ठीक है। व्हाट्सएप से रिश्तेदारों को हाइड करा करो, करके रखा करो अपने स्टेटस वगैरह, रिश्तेदारों को हाइड करके रखा करो। देखो
हिंद महासागर, हिंद महासागर जो है आप लोगों का इक्वेटर, और ये, हाँ देखो ये दोनों तरफ फैला हुआ है। ये रही इक्वेटर आप लोगों की, ये रही इक्वेटर, यहां से जा रही है ना, और ये मालदीव पड़ता है हिंद महासागर में, इंडिया भी आप लोगों का इंडियन ओशियन में, और नीचे ये वाला पार्ट। तो इक्वेटर के दोनों साइड है, ऊपर इंडिया लगा हुआ है इंडियन ओशियन से, और नीचे पूरा इंडियन ओशियन। तो क्वेश्चन ये था आप लोगों का कि ये जो इंडियन ओशियन है ये भूमध्य रेखा के दोनों तरफ है ना, भूमध्य रेखा के दोनों तरफ है, ये था क्वेश्चन बस। ठीक है, तो ये आप लोगों का ठीक हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है और पहला भी ठीक है, तो दोनों आप लोगों के ठीक हो जाएंगे। ये हिस्ट्री में भी काम आएगा कि प्राचीन यूनानियों ने इरिथ्रियन सागर कहा था इंडियन ओशियन को, तो 1 और 2 दोनों ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर कर देंगे फटाफट से आप लोग मुझे। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कर देंगे जल्दी से। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने का टाइम आ चुका है ना, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने का टाइम आ चुका है। चलो, स्टेटस दिखाने हैं तो थोड़े नेक्स्ट लेवल के लगाया करो, ताकि इनको लगे कि ये तो बस लड़का बस कहीं इसका भाई मामला ज्यादा खतरे में है ना, पढ़ता लिखता नहीं है ये। देखो अगुलहास है, ब्राजील की धारा है, हम्बोल्ट की धारा, कैलिफोर्निया। जिन लोगों को लगा था ओशियनिक करंट्स पेपर में नहीं आएंगी, यूपीपीसी 25 का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यूपीपीसी 2025 का ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, और आप लोग बस इतना लिख लेंगे। इसमें से पूछ रखा गर्म कौन कौन सी है, गर्म तो 1 और 2 ये गर्म जलधाराएं हैं। अगुलहास और आप लोगों का ब्राजील जो है 1 और 2 ये गर्म जलधाराएं हैं, गर्म है ना। एक है आप लोगों की गल्फ स्ट्रीम, ये भी गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम ये भी गर्म जलधारा है ना। और एक है आप लोगों की ब्राजील की धारा, ब्राजील, ब्राजील वाली। एक है अलास्का की धारा, अलास्का, ये भी आप लोगों की कैसी है, ये भी गर्म जलधारा है। तो आप लोग याद रखेंगे, गर्म वाली एक तरफ लिख लो, ठंडी वाली एक तरफ। ठीक है, चलो आगे चलूं। वैसे क्यूरोशिवो वगैरह भी है, वो आप लोग याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर कर दो फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 15। मुझे लग रहा है क्लास आज भी 7:15 तक तो जाएगी, है ना, क्लास तो 7:15 तक आज जाएगी शायद, क्लास जो है 7:15 तक जाएगी आज भी ये। फिर से आप लोग आंसर कर दो तब तक जल्दी फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा इसमें से करेक्टली मैच नहीं है, करेक्टली मैच कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आ रहा आप लोगों का, है ना, ऑप्शन नंबर सी। इसका जो आंसर आप लोगों का वो क्या आ रहा है कि भैया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। तब तक मैं ढूंढ लेता हूं कुछ, अगर मुझे मिला तो, नहीं तो फिर कल सुनना। चलो, बेरिंग जल संधि अलास्का वाले पार्ट में मिलेगी, और ऑप्शन नंबर बी आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर को, है ना। आर्कटिक सागर देखो, फारस की खाड़ी और अरब सागर, ये मैं आपको बताऊंगा अभी, है ना। इसमें आंसर हो जाएगा कौन सा, आर्कटिक सागर महासागर और प्रशांत महासागर, ये वाला ऑप्शन नंबर बी बेरिंग जल संधि। देख लेते हैं मैप पर, अगर दिखाई दी हम लोगों को तो मैप पर देख लेंगे अभी। हाँ मैच नहीं पूछा मैंने, देख लिया बच्चों, वो मैच नहीं पूछा है। अलास्का वाला पार्ट कहां गया, बेरिंग जल संधि अलास्का वाला पार्ट जो है आप लोगों का आर्कटिक सी मिलना तो चाहिए यहीं पर हम लोगों को। अलास्का, अलास्का, अलास्का कहां पर आप लोगों का, आधा इधर लगा हुआ है, इधर मिलेगा शायद आर्कटिक सी। अमेरिका का पार्ट है छोटा सा अलास्का, है ना, यहां पर कहीं है इसके आसपास, या नीचे मिलेगा कहीं पर अलास्का, या फिर यहां पर मिलेगा पोल्स के आसपास, या कल दिखा दूं, बताओ तो, अगर बोलो तो कल दिखा दूं आप लोगों को। अलास्का, आर्कटिक सी
और आप लोगों का क्या है, प्रशांत महासागर, नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ पैसिफिक इधर मिलेगा, इस साइड में मिलेगा कहीं पर, इसमें है नहीं बना हुआ वो, चलो कल दिखा दूंगा। बाकी 3 के बारे में सुन लो, जो बाकी बची 3 है इसमें, जो बाकी बची 3 है ना इसमें, जिसमें लिखा है हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर। जो हिंद महासागर आप लोगों का नॉर्थ अमेरिका में ऊपर, अच्छा कनाडा से लगता, अभी देखते हैं, रुक जाओ। यहां पर थी मलक्का वाटर स्टेट, ये आपका साउथ चाइना सी, हिंद महासागर, ये पूछ लिया आप लोगों से। यहां पर बताया था आप लोगों को मैंने, ये रहा हॉर्मुज जल संधि, हॉर्मुज जल संधि, हॉर्मुज जल संधि, हॉर्मुज जल संधि, ये रहा, यहां पर मिलेगी आप लोगों को, कहां गया हॉर्मुज जल संधि, यहां पर मिलेगी आपको, ये रहा, ये रहा हॉर्मुज जल संधि, फारस की खाड़ी और आप लोगों का अरब सागर, ये रहा, और एक रही ये रही जिब्राल्टर, जिब्राल्टर, भूमध्य सागर, और आप लोगों का ये आप लोगों का अटलांटिक, ये जिब्राल्टर, 3 हो गई। अब आ जाते हैं कनाडा की तरफ। अगर आप लोगों ने बोला कि सर जी कनाडा, कनाडा कनाडा कनाडा, अलास्का, आर्कटिक सागर, और आप लोगों का क्या था, आर्कटिक सागर था, और आप लोगों का चलो उसको मैं कल ही बात करूंगा उस पर, आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर, आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर, आर्कटिक तो ऊपर हो गया, वो कल मैं मैप पर लेकर आऊंगा तब देख लेना, है ना, इसमें नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 16 पर आ जाओ फटाफट से, 16 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट से आंसर करेंगे, थोड़ा सा जल्दी जल्दी खींचेंगे इसको। देखो प्रेरीज आपका उत्तरी अमेरिका बिल्कुल ठीक है, पंपास आप लोगों का, ये आप लोगों का दक्षिण अमेरिका, आपका अर्जेंटीना बिल्कुल ठीक है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, ये जो हंगरी है, हंगरी, हंगरी में कौन से मिलते हैं, पुस्ताज मिलता है, पुस्ताज, हमारे उस्ताज हंगरी हैं, पुस्ताज हंगरी, है ना। और वेल्ड कहां पर मिलता है, वेल्ड मिलता है साउथ अफ्रीका में, है ना, ये मिलता है साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में मिलता है ये वाला। आज के जो एमसीक्यूज है वैसे मुझे एवरेज से लग रहे हैं ना, उतना मजा नहीं आ रहा है इनको पढ़ाने में। आज के जो एमसीक्यूज है वो उतने मजेदार नहीं लग रहे मुझे, थोड़ा सा कल और एडवांस लेकर आएंगे। इसको पढ़ो और आंसर करो फटाफट से। ये पॉलिटी स्टार्ट होगी आप लोगों की, यहां से पॉलिटी स्टार्ट हो चुकी है बच्चों आप लोगों की, यहां से पॉलिटी स्टार्ट हो गई है ना, यहां से पॉलिटी स्टार्ट होती है आप लोगों की, और आप लोग आंसर करेंगे मुझे फटाफट से। अब इसका पॉलिटी शुरू होगी आप लोगों की यहां से। आंसर कर दो। फजल अली आयोग के सदस्य थे, कौन कौन थे, क्या केटी शाह थे क्या, बिल्कुल गलत है। पट्टाभी सीतारामैया का तो मतलब ही नहीं है। 1853 में बना फजल अली आयोग, अध्यक्ष कौन थे, वो थे फजल अली, और मेंबर कौन कौन थे, HN कुंजरू और KM पडिक्कर, दोनों तो 2 और 3 जिसमें मिले उसको ढूंढ लेना, ऑप्शन नंबर सी। और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर कब, अक्टूबर 1853 में पहला राज्य बना, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना था। ये आप लोगों का राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर आंध्र प्रदेश पहला स्टेट बना, है ना। चलो इतना ही था इसमें। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है किए जाओ। 18 नंबर, ये क्वेश्चन बन सकता है पेपर में आप लोगों के लिए। देखो ये आप लोगों का पॉलिटी के एक्सपेक्टेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वही लेकर आए आप लोगों के लिए, और आप लोग जो है एक एक फैक्ट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए सारे फैक्ट इसके ना, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट। आंसर कर दो फटाफट से, क्या हो जाएगा। देखो प्रारूप समिति का तो सभी को पता है, सी का तो 3 हो जाएंगे, डॉक्टर BR अंबेडकर, तो सी का 3 3 3 3 सभी में है। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, A का 4 देख लो कहां पर है बच्चों, A का 4, A का 4 किस में है, इस वाले में है। देखो A का जो 4 है वो केवल एक ही ऑप्शन में है, और इसी को उड़ा दो फटाफट से। A का 4 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 18 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, A का 4, है ना। चलो आगे बढ़ो, कुछ चेक ही नहीं करना, आंसर से मिला लेना बाद में, आंसर की आपके पास में। हॉट करेंसी का क्या मतलब है, हॉट करेंसी, ये कीवर्ड आएंगे इकोनॉमिक्स में, आप लोगों से पूछे जाएंगे। हॉट करेंसी क्या है, हॉट करेंसी क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे कि कोई गरम पैसे नहीं है कि गरम गरम नोट आ गए कहीं से, ये सिक्के गरम हो गए। ऐसी मुद्रा जिसमें तेजी से निवेश होता है,
कि मुझे लगेगा अगर कि भैया ये जो डॉलर है ये आज 80 रुपए का है, 80 रुपए का है और अभी आज 24 घंटे के अंदर ये 120 का हो जाएगा, तो अगर मुझे लग रहा है तो उसको बोलते हैं हॉट करेंसी। इसमें मैं क्या कर दूंगा, इन्वेस्ट कर दूंगा डॉलर में कि ये तेजी से बढ़ेगा, इसका दाम बढ़ेगा, रुपया गिरेगा डॉलर बढ़ेगा। तो ऐसी करेंसी जिसमें तेजी से जो है बिल्कुल रैपिड फायर की तरह इन्वेस्ट करते हैं लोग। थोड़ा सा ये स्टैटिक क्वेश्चन हालांकि इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जल्दी से बता दो 200 के नोट पर क्या छपा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, 200 के नोट पर क्या छपा हुआ है, जल्दी से बता दो बस फटाफट। देखो मंगलयान, मंगलयान छपा है 2000 के नोट पर, है ना, 2000 के नोट पर। रानी की वाव छपी है कितने के नोट पर आप लोगों का, मुझे नहीं पता। लाल किला छपा है 500 के नोट पर, ये छपी है 100 के नोट पर। 50 के नोट पे क्या छपा आप लोगों का, हम्पी का चित्र, हम्पी का। 20 के नोट पे छपी है एलोरा की गुफाएं, एलोरा केव्स। 10 के नोट पे क्या छपा है, सूर्य मंदिर कोणार्क यानी कि सन टेम्पल छपा है। क्या बचा, सूर्य मंदिर छपा है, क्या बचा, क्यों जी जल्दी से बताओ। रिया, रूही और कौन कौन है इस क्लास में, नीलम, प्रशांत, तरुण गोयल जी जल्दी से बताएंगे। क्या बचा, सांची का स्तूप बचा, 1989 में बना था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल। पूछा गया क्वेश्चन है यूपी पीसीएस का कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कब शामिल किया यूनेस्को ने, 1989। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था, अशोक ने, जिसके टाइम पर 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्र तिस। राजा कौन थे, अशोक, है ना। और हुई कहां पर थी आप लोगों की, पाटलिपुत्र में। पहली राजगिरा, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथा कश्मीर का कुंडल में। राजा कौन थे, कनिष्क। चलो जी महाराज जी आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 21, करंट अफेयर स्टार्ट हो गया। और कोई बच्चा मुझे बताएगा ये क्वेश्चन क्यों डिजाइन किया आप लोगों के लिए। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, पीवाईक्यू उठा के देख लेना, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन। ऐसे गलत होंगे, अभी तो मैं करवाऊंगा आप लोगों को गलत, रुक जाओ जरा, अभी तो ये थोड़ा सा 1 हफ्ते की बात है, ऐसे क्वेश्चन लगेंगे आप लोगों के लिए। फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चन का, फिर क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे हम लोग बढ़ाएंगे। देखो पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मनु भाकर निशानेबाजी बिल्कुल ठीक है, नीरज चोपड़ा भाला फेंक बिल्कुल ठीक है, अमन सहरावत कुश्ती बिल्कुल ठीक है, और हरमनप्रीत सिंह ये भी ठीक है ना, जो भारतीय महिला क्रिकेट की है ना, हरमनप्रीत सिंह वही है ना, हरमनप्रीत सिंह भारतीय क्रिकेट की जो कप्तान थी महिला टीम की। ऑप्शन नंबर डी, तो सारे ठीक हो गए है ना। हाँ हरमनप्रीत, क्रिकेट में नहीं पढ़ा आप लोगों ने। सी, देखो रिया, रिया बोल रही कि सर जी सी हो जाएगा, सी यही तो चाहिए मुझे जो है। सिंधु भी बोल रही कि सर जी सी। नो हॉकी, चलो ठीक है, गलत किया है। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन मुझसे गलत टाइप हो गया है ना, ऐसा लग रहा है ना आप लोगों को कि ये भैया रोहित सर ने गलत टाइपिंग कर दिया है ना, पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन टाइप करके ला रहे हैं ये लोग। चलो कोई नहीं, ठीक है, चलो किसी ने तो पकड़ा एक बच्चे ने। देखो वो क्या है आप लोगों का वहां पर बच्चों, हरमनप्रीत कौर है वो, है ना, इस बात पर गौर करो, हरमनप्रीत कौर है। और ये आप लोगों का कौन है, ये हरमनप्रीत सिंह है, जो आपका क्रिकेट से नहीं है, ये आप लोगों का हॉकी से रिलेटेड है। कोई मुझे बताएगा ये क्वेश्चन मैंने किस टॉपिक से बनाया है, टॉपिक का नाम बताएगा कोई मुझे, ये क्वेश्चन किस टॉपिक से लिया होगा, ये क्वेश्चन किस टॉपिक से लिया होगा हमने आपके लिए। तो देखो पहले मैं आपसे सुनना चाहूंगा, कोई बच्चा बताएगा तो। ओलंपिक से लिया है, रिया ने बिल्कुल ठीक बताया और तरुण ने ठीक बताया। ओलंपिक, जरूरी नहीं कि ओलंपिक का मस्कट पूछे आप लोगों से, ये पूछे कितने भारत ने कितने टोटल मेडल जीते, गोल्ड कितने थे, सिल्वर कितने थे, ब्रॉन्ज कितने थे, है ना। या जरूरी नहीं ये पूछे कि मनु भाकर ने कौन सी कैटेगरी में जीता, अमन सहरावत ने 57 kg में जीता था, क्या ब्रॉन्ज मेडल। ये क्वेश्चन आ चुका। हमारी जो ये टीम है हॉकी टीम, इन्होंने स्पेन को हरा के जीता था ब्रॉन्ज मेडल, है ना। नीरज चोपड़ा 89.45 मीटर भाला फेंक, क्या सिल्वर मेडल। और ये 10 मीटर एयर पिस्टल में 2 मेडल जीत के लाई थी अकेली लड़की, झज्जर हरियाणा की। तो ये जरूरी नहीं है आप लोगों से क्वेश्चन सीधा पेरिस ओलंपिक मेंशन करके देगा क्या। पेरिस में जिन जिन खिलाड़ियों ने कुछ ना कुछ जो जीत कर लाए हैं,
ऐसे क्वेश्चन बना देगा आप लोगों के लिए, ऐसे टाइप के कि कौन सा खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है, और आप लोग देखते रह जाओगे कि ये क्या टॉपिक आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का पहला कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहां पर बनाया गया? भारत का पहला कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहां पर बनाया गया? इसलिए तो क्या था पारुल, इसीलिए तो किया था आप लोगों को ये आंसर। 4-5 बच्चे चले गए, हो सकता है कुछ काम आ गया हो सकता है कुछ काम आ गया हो, है ना, इस वजह से चले गए। चलो कहां पर होगा? देखो कोरल रीफ रिसर्च सेंटर लक्षद्वीप कर रहे होंगे आप लोग आंसर, ज्यादातर बच्चे सोच रहे होंगे लक्षद्वीप तो पूरा कोरल से बना हुआ, अंडमान निकोबार हो जाएगा, अंडमान निकोबार। गुजरात के जामनगर में याद कर लेना, जामनगर गुजरात में पहली बार पक्षी गणना हुई है, ठीक है, बर्ड्स की गिनती हुई है, पक्षी जनगणना, पक्षी गणना यहां पर, ठीक है, यहां पर पक्षी गणना। चलो ज्यादा डिस्कशन नहीं है इसके बारे में। 39वें राष्ट्रीय खेल 2026 कहां पर होंगे? 39वें कहां पर होंगे? आंसर कर दो, क्योंकि आपको पता है 38वें कहां पर हुए थे? उत्तराखंड के देहरादून में, जिसमें टॉप पर कौन था? सर्विसेज स्पोर्ट्स क्लब, है ना, सर्विसेज स्पोर्ट्स क्लब। इसका शुभंकर था कौन? मौली। इसकी थीम क्या थी आप लोगों का? ग्रीन गेम्स, इसकी थीम थी ग्रीन गेम्स, और 38वें नंबर का था, और इसकी टैगलाइन क्या थी? संकल्प से शिखर तक, संकल्प से शिखर तक 38वां हो जाएगा। और 39वां टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि आप लोग आंसर नहीं करोगे, मेघालय, ऑप्शन नंबर बी मेघालय। सिक्किम नहीं होगा, मेघालय, मेघालय हो जाएगा बच्चों, मेघालय, है ना, मेघालय। चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, राइज ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइज ऐप मुझे बता दो कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? पहले तो राइज जो ऐप है आप लोगों का, वो कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है, ये आपसे मैं पूछना चाहूंगा, फटाफट से बता दो। राइज ऐप कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर बी आप लोग बता रहे हैं कि सर जी टीकाकरण की डिजिटल निगरानी, बिल्कुल ठीक है। टीकाकरण से रिलेटेड है मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष आप लोगों का टीकाकरण से संबंधित है, मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण। यूपी गवर्नमेंट का है, इसलिए इंपॉर्टेंट है यूपी के लिए, ठीक है, यूपी गवर्नमेंट का इसलिए इंपॉर्टेंट है। रैपिड इम्यूनाइजेशन, रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहेंसमेंट, एनहेंसमेंट, रैपिड इम्यूनाइजेशन, ठीक है, और आप लोगों का स्किल एनहेंसमेंट, ये हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म, यूपी गवर्नमेंट का। लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का, लास्ट की इस क्लास का, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ये आपका मैगजीन से लिया गया, करंट अफेयर की, करंट अफेयर की मैगजीन से बनाया है ये क्वेश्चन। आंसर कर दो फटाफट से। वत्सला एशिया की सबसे उम्रदराज जीवित हथनी मानी जाती थी, बिल्कुल ठीक बात है, 100 साल से ज्यादा की थी। उसने मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में अंतिम सांस ली, क्या ये ठीक है? क्या चर्चित निधन वाला टॉपिक आप लोगों का, क्यों जी, बताओ फटाफट से। ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों ठीक है, हाँ चलो बिल्कुल ठीक है, मान लेता हूं, चलो एक बात तो आप लोगों की मान लूं मैं, है ना, ऑप्शन नंबर सी। बाकी टाइम हो गया क्लास का, है ना, टाइम हो चुका है 7:14। क्लास तो आज की मुझे लग रहा है कि ओके ओके रही बस, है ना। आज की क्लास जो है हम लोगों की बस ओके ओके रही, उतनी अच्छी नहीं रही जितना कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था। फिर भी क्वेश्चन ठीक ठाक है आज के भी, इनको पढ़ लेना, पीडीएफ आप लोगों के पास में पहुंचा दिए, अच्छे से पढ़ लेना। और कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। अब शायरी, शायरी तो मुझे आती नहीं, है ना, शायरी तो मुझे आती नहीं है, कल सुन लेना। राइज ऐप का टीकाकरण, ऑप्शन नंबर बी, रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहेंसमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। कुछ पूछना है? वैक्सीनेशन, ठीक है। एक वैसे मुझे शायरी तो आती नहीं है, देखो एक मैंने कहीं पर पढ़ा था। राइज ऐप का आंसर इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण से संबंधित आप लोगों को, है ना, टीकाकरण। एक 4-5 लाइनें ऐसे है कि मान लो जो लोग अपने जीवन में असफल हुए, प्री निकल गया, मेंस रह गया, है ना, मेंस हो गया, इंटरव्यू निकल गया, तो उनके लिए 3-4 लाइन से ऐसी होती है, लाइंस जो है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। फिर से सुनाओ,
असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। तो चलो फिर आप लोगों से कल मिलेंगे हम लोग, कब? सुबह 10 बजे हिस्ट्री की क्लास में, और 6 बजे इस प्यारे से सेशन में नए नए एमसीक्यूज के साथ में कल मुलाकात करेंगे। अभी टाइम हो गया है अगले शो का चलो कल मिलेंगे 10 बजे। शायरी सुन के जाओगे आप लोग, कल लेकर आऊंगा शायरी ठीक ठाक सी आप लोगों के लिए। फनी वाला कल मिलेगा, कल मिलेगा फनी वाला। चलो फिर बाय बाय, खा लो पी लो कुछ जल्दी से, और 1 घंटा सो के फिर पढ़ो। चलो ठीक है, गुड नाइट।